हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, एकदम भन्नाट हो गए। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट और रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट का न्यूमेरिकल। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूमेरिकल। ठीक है, हाँ। तो कॉपी पेन निकाल कर रेडी हो जाओ, 30 मिनट के लिए मस्ती करना बंद कर दो। और किड्स जी फिजिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूरा ऐसे बात फैला के हार्दिक स्वागत है, ठीक है, हार्दिक स्वागत, ठीक है। हार्दिक स्वागत कैसे बोलता है? हार्दिक स्वागत है, ठीक है। मेरे को बोलने नहीं आ रहा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओगे कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। सर बढ़िया बढ़िया नहीं, फाटल बांस की तरह बोल रहे हो, फटा हुआ बांस की तरह, ठीक है। चलो हाँ पढ़ते हैं। अच्छा ये देखो, इसके प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में देख चुके थे हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, मतलब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 होते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं हलवा सवाल, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे हलवा सवाल, फिर इसके बाद कंबाइन भी करेंगे और इसके बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। देखो तो मान लेते हैं मेरे पास ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 5 ओम का है। और मान लेते हैं बैटरी कुछ 10 वोल्ट की लगी हुई है। तो आपको बताना है करंट कितना होगा, V1 की वैल्यू कितनी होगी, V2 की वैल्यू कितनी होगी और V3 की वैल्यू कितनी होगी। V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू कितनी होगी। चलो फटाफट करके क्वेश्चन करो, खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी कर लो, वीडियो को पुश करो यार, करो। चलो मैं करूं, चलो देखो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। पहले रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम कितना हो जाएगा, 10 ओम। ये हो जाएगा 10 ओम। देख लो, अरे वोल्ट लगा रखा मैंने, सॉरी, 10 ओम, ठीक है। अब देखो V इक्वल टू आई आर, तो I बराबर V बट्टे R, I बराबर V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर, और I इक्वल टू V बट्टे R। तो V की वैल्यू कितना है भाई, 10 वोल्ट। R कितना आया, 10 ओम, 10 ओम, मतलब ये कट के 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है भाई, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। अब देखो वही 1 एम्पियर इसमें भी होगा, वही 1 एम्पियर इसमें भी, वही 1 एम्पियर इसमें भी होगा। तो हमको निकालना है V1। तो V1 इक्वल टू होता है IR1। देख लो V इक्वल टू IR, तो V1 इक्वल टू IR1। I की वैल्यू अभी भी इसमें 1 है, ठीक है। 1 इंटू कितना है भाई, 1 इंटू 2 है ना, 2, मतलब इसमें जाएगा। अच्छा हमको V निकालना है ना जी, V इक्वल टू IR1, सही तो है। यहां पे होगा ये 2 वोल्ट, ठीक है, 2 बन गया 2। V2 कितना होगा, V2 होगा IR2, वहीं V नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2। देखो अभी भी करंट इसमें कितना जाएगा, 1 ही एम्पियर का तो जाएगा, 1 ही एम्पियर, 1 एम्पियर का, ठीक है। तो 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3, मतलब ये हो जाएगा 3 वोल्ट। कितना हो जाएगा ये, 3 वोल्ट। अब V3 की मैं बात कर लूं तो IR3, I की वैल्यू 1 और R3 कितना है, 5 है, 5 1 जा 5 वोल्ट। अब V नेट काउंट कर लो, V नेट क्या होता है भाई, V1 प्लस V2 प्लस V3, V नेट है ये, V नेट, ठीक है। मतलब इधर से 10 वोल्ट है, सब कितने खाए, 10 ही वोल्ट तो खाए। V1 कितना खाया, 2, V2 कितना खाया, 3, V3 कितने खाया, 5। देखो 10 वोल्ट, सभी का समेशन 10 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर लो जल्दी फटाफट।
अब दूसरा सवाल हम करने जा रहे हैं। अब समझ में आ गया ना, यहां से आप V1 V2 V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, ये भी कर सकते हो। देखो पहले तो रेजिस्टेंस, ये हलवा सवाल है, रेजिस्टेंस इन सीरीज में देख लो, करंट सेम जाएगा हर रास्ते, तो करंट मैंने निकाल लिया। पहले रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल के V इक्वल टू IR पे रखा, I इक्वल टू V/R, तो V की वैल्यू 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आया 10, वहां से कट करके 1 एंपियर, मतलब हर रास्ते करंट जो जाएगा 1 एंपियर का। V1 की वैल्यू कितनी होगी, IR1, I की वैल्यू 1, रेजिस्टेंस 2 ओम का, मतलब ये कितना वोल्ट खाएगा, 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, सब मिला के 10 वोल्ट की बैटरी, जो बैटरी के पास 10 वोल्ट है वो खा जाएंगे। चलो हलवा सवाल था, बन गया। चलो एक और बढ़िया सवाल करते हैं, इसी में रब कर दें, जल्दी कॉपी कर लो, 1 2 3 4 5। चलो देखो, अरे भैया क्लास में थोड़ी ना बैठे हो, क्लास में थोड़ी ना बैठे हो। देखो हाँ वही व्हाइट बोर्ड मार्कर, देखो मान लेते हैं ये 2 वोल्ट 2 एम्पियर की 2 ओम की है, ये भी 2 और ये भी 2। हमको बताना है करंट कितना फ्लो होगा, करंट इस बार कितना फ्लो होगा, ठीक है, करंट की वैल्यू क्या होगी और V1 की वैल्यू कितना होगी, V2 की वैल्यू क्या होगी, जब मैंने सभी रजिस्टर को सेम रखा। तो देखो यहां से R नेट निकाल सकते हैं, R नेट, R इक्विवेलेंट वही 2, तो मैंने बताया था कि सारे रजिस्टर सेम हो, सीरीज में सारा रजिस्टर सेम हो तो NR, सारा रजिस्टर सेम हो तो NR, बस N रखो, N कितने है भाई, इनटू 2, N की वैल्यू NR, यही होता है ना NR, तो N की वैल्यू है 3 है, नंबर ऑफ रजिस्टर 3 है, R रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दे रखा 2, यानी 6 ओम, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना होगा 6 ओम, देख लो 2 2 4 2 6, इजी है। अब देखो हमको निकालना है करंट, तो I इक्वल टू होगा V/R, V की वैल्यू कितनी है भाई, V की वैल्यू है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 6, यानी होगा 3 और ये होगा 5, यानी 5/3 एम्पियर, 5/3। इसको आप कर सकते हो, फ्रैक्शन तोड़ सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। अरे मेरे ख्याल से होगा ये 3 बन जा 3 1 और 2 6, इतना होगा, इतना एम्पियर, 1.66 एम्पियर, 1.66 एम्पियर, इतना ही होगा। लो आया कि नहीं आया, बोल भाई आया कि नहीं आया। चलो अब V1 V2 निकालते हैं, तो V1 इक्वल टू IR1 होगा, V1 इक्वल टू IR1, तो I की वैल्यू है 5/3, R की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है कितना भाई, R1 की वैल्यू है 2, यानी हो जाएगा 10 बोलो 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 10/3, यानी आंसर आएगा 3.33 वोल्ट, ठीक है, 3.33 वोल्ट, इसका आएगा 3.33 वोल्ट। इसका भी आएगा, V2 निकाल लो, IR2, I की वैल्यू 1.66, यानी इसको लिख सकते हैं 5/3 इंटू R2 की वैल्यू फिर 2, वही आएगा 3.33 वोल्ट। तो सभी का मेरे ख्याल से सभी का आएगा 3.33 वोल्ट, 3.33 वोल्ट और 3.33 वोल्ट अप्रॉक्स जो है ना, ये देखो 336 39 और 33 करके, मतलब 0 पॉइंट समथिंग वोल्ट इधर उधर हो रहा है, तो कहने का मतलब अप्रॉक्स ये 10 वोल्ट खाएगा। अरे भैया बैटरी भी तो कुछ खाती है, नहीं समझे क्या? अरे मान लो कि बैटरी जो खरीद के लाते हैं उस पे लिखा होता है 10 वोल्ट, वो 10 वोल्ट की बैटरी थोड़ी ना रहती है, उसके अंदर भी तो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी तो कुछ खाता है। हाँ, बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, मैं बताऊंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब आएगा सेल, तो हम पढ़ेंगे उसमें, सेल बैटरी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो सभी लोग सोच रहे हैं कि सर 3.33 आंसर तो 10 के बराबर आना चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर, अप्रॉक्स मान लो कि 10 के बराबर है, 336 39 3.33, मतलब ये 99 हो गया ना, 33 66 33, बोलो 99, 1% की खत्म हो रही है ना, वो इंटरनल रेजिस्टेंस ले रहा,
चलो जल्दी करो खटाक से एकदम क्वेश्चन को सॉल्व, फिर बढ़ते एकदम इस पे सीरीज पे, पैरेलल पे, सॉरी पैरेलल पे। चलो रब कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दे रॉब, अरे रॉब स्टाइल में रब करते हैं, ठीक है, रॉब स्टाइल में रब कर देते हैं। चलो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे, ध्यान से ध्यान से देखोगे। इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में रख लूं, क्योंकि अब हम इतने दूर में करेंगे क्या सॉल्यूशन। अब देखो मान लेते हैं मेरे पास R1 की वैल्यू है, मान लेते हैं मेरे पास R1 की वैल्यू है टुरुरु ला 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 1 ओम 2 ओम 3 ओम, और बैटरी दे रखा है कुछ 10 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी जो है 10 वोल्ट की है, 10 वोल्ट। आपको बताना है करंट की क्या होगा, आई नेट कितना होगा, करंट टोटल करंट कितना होगा, I1 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू क्या होगी, और I3 की वैल्यू क्या होगी। जल्दी फटाफट इतना सॉल्व करोगे, इतना सॉल्व करोगे। अगर इतना नहीं आया तो समझ लो भैया बेड़ा करता है, ये तो कर लोगे ना। तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R1 की जगह कितना रखोगे 1, 1/2, 1/3। मेरे ख्याल से 2 3 जा 6, ये होगा 6, ये होगा 3 और ये होगा 2, यानी कि 6 3 9 9 10 11 11/9। अब देखो ये आया 1/RP की वैल्यू, तो लिख सकते हैं 1/RP इक्वल टू आया है 11/6 ना, 9 लिखे हैं सॉरी। तो RP इक्वल टू कितना होगा 6/11, 6/11 ओम, 6/11 ओम। ये आ गया आपका, ये आ गया रेजिस्टेंस पैरेलल की वैल्यू। अब यहां से फाइंड आउट कर लो, यहां से V इक्वल टू क्या होगा भाई, V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V/R। D की वैल्यू कितनी है 10, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आया, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 6/11, यानी हो जाएगा 110 110 क्या होगा भाई 110/6। यहां से करके आप करंट निकाल सकते हो, ठीक है, यहां से फाइंड आउट कर सकते हो एम्पियर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। थोड़ा जल्दी फटाफट इसको करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं। तो ये होगा 6 1 जा 6 होगा 4 5 8 6 8 48 2, यानी ये होगा 2 0, मतलब है ये कितना होगा भाई 2 0 3 3 8 6.833 एम्पियर इतना करंट फ्लो होगा। मतलब नेट करंट जो है आई नेट कितना है भाई 6.833 एम्पियर, यही है। अब यहां से हम ये निकाल सकते हैं I1 इक्वल टू होगा V/R1। देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी कितना होगा 10 ही वोल्ट तो होगा, 10 ही वोल्ट। अब 10 बटे में R1 की वैल्यू कितनी है 1, R1 की वैल्यू कितनी है 1, ये कितना हो जाएगा, कुछ गलत आ रहा है 6.83 थोड़ी ना आएगा, कर लेते हैं थोड़ा सा, कर लेते हैं 6.83 थोड़ा नहीं आएगा, 6 1 जा 6, ये होगा 5, हाँ 18.33 आएगा, 18.33 आएगा। हम जीरो उधर बैठा दिए थे, 18.33, सॉरी, वेरी सॉरी बच्चों, वेरी सॉरी। आगे बढ़े, आई एम सॉरी।
18.33 एम्पियर, 18.33 एम्पियर, यहां पे भी गलती लिखे थे 18.33 एम्पियर। ठीक है, चलो देखो गलती किसी से भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, वो देखो क्या है कि गलती जो सबसे होती है ये बताने वाली थोड़ी ना बात है। ठीक है, बस पढ़ो। कितने बच्चे होते हैं, सर आपने गलती कर दी, सर आपने गलती कर दी। चल ठीक है, गलती सबसे होती है यार। चलो आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे होगा ये 10 वोल्ट 10 एम्पियर। कितना कर रहे हो यार, देखो 10 एम्पियर। ठीक है, अब देखो I2 की वैल्यू V की वैल्यू कितनी है, 10/2 कर लो, ये 5 हो जाएगा, 5 एम्पियर। और देखो ये 10/3, मेरे ख्याल से ये 3.33। अब काउंट कर लो, I net इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी ये होगा I1 की वैल्यू 10 प्लस 5 प्लस 3.33 यानी 18.33 एम्पियर। मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया ये सही है, ये क्वेश्चन जो बनाया मैंने वो सही है। चलो रब कर दे, बोलो फटाफट रब कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे कितना काउंटिंग देखो भाई, जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो एकदम। चलो रब कर दे। हाँ, वीडियो को पुश करो, वहां से फिर लिख लो। बिल्कुल, चलो रब करते हैं। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना। हाँ भाई, फॉर्मूला याद होना चाहिए। I1 इक्वल टू V/R1, I2 इक्वल टू V/R2। ठीक है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जल्दी फटाफट कवर करोगे। बोलो हाँ या ना, कवर करोगे। ये IIT 2010 का सवाल है, नहीं 2003 का है। IIT 2003 का ये सवाल है। और यहाँ पे मान लो कि बैटरी की वोल्टेज नहीं दी हुई है, मान लेते हैं कुछ भी दी हुई है। ठीक है, ये मेरे चश्मे को क्या हुआ भाई, देखो भाई बहुत हार्ड गर्मी है एक्चुअली। सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं बना रहा हूँ लेक्चर। बैटरी मान लेते हैं भी दिया हुआ है, बैटरी कुछ दिया नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मान लेते हैं 2 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, और ये 6 ओम का रजिस्टर है, 6 ओम का रजिस्टर। इसमें करंट जा रहा है 3 ओम का, 3 एम्पियर का। इसमें करंट जा रहा है 3 एम्पियर का। इसमें मालूम नहीं कितना जा रहा है, इसमें मालूम नहीं कितना जा रहा है। और आपको बताना है कि I3 कितनी होगी, I3 की वैल्यू क्या होगी। दिखाई दे रहा है क्या क्वेश्चन, I3 की वैल्यू क्या होगी, यही फाइंड आउट करना है। इसमें करंट दे रखा है कि 3 एम्पियर जा रहा है, कुछ ऐसा है बैटरी लगाया कि इसमें पता चल गया कि 3 एम्पियर जा रहा है। तो एक काम करते हैं, यहां से हम V निकाल लें। देखो एम्पियर करंट है और रेजिस्टेंस है, यानी कि V इक्वल टू IR। I की वैल्यू कितनी है भाई, दूर मत लिखो, हमको फाइंड करके बताओ I3 की वैल्यू क्या होगी। देखो V इक्वल टू IR, तो V हमको मालूम नहीं, I के जगह पे मालूम है 3 और रेजिस्टेंस है 2, यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की। सबकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी ना, 6 वोल्ट। अब तो निकाल लोगे I3 इक्वल टू होगा V/R3। V की वैल्यू 6, R3 है 6, कट के 1। ठीक है, ये आएगा 1 एम्पियर। तो यहां से ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। अब थोड़ा सा सभी रजिस्टर को सेम कर लेते हैं। ठीक है, एक R/N पे देख लेते हैं, जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो जल्दी। एक R/N पे देख लेते हैं। R/N समझ रहे हो R/N क्या है? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट
इक्वल टू आर बट्टे एन, वेयर आर इज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और एन है नंबर ऑफ रजिस्टर, यानी एक फॉर्मूला मिल गया आपको आरपी इक्वल टू आर बट्टे एन, और एक मिला था आर एस इक्वल टू एन आर, वेयर ऑल रजिस्टर आर सेम, सभी रजिस्टर क्या हो, सेम हो। चलो फटाफट कर लो, इसको भी खत्म करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास सभी 3-3 ओम के रजिस्टर हैं। कितने ओम के? सभी 3-3 ओम के रजिस्टर हैं। तो आपको बताना है करंट पे क्या इफेक्ट होगा और सभी में कितने करंट फ्लो होंगे, ठीक है, सभी में कितने करंट फ्लो होंगे और नेट करंट कितना होगा, ठीक है। ये वोल्ट को भी हटा देते हैं, 6 वोल्ट को भी हटाते हैं। मान लेते हैं वोल्ट दे रखा है 10 वोल्ट। ठाकुर जी आई एम सॉरी भाई। देखो तो यहां से हम निकाल सकते हैं, देखो सभी रजिस्टर सेम, हाँ ध्यान से देखोगे आरपी इक्वल टू आर बट्टे एन। आर बट्टे एन कहने का मतलब है कि सभी रजिस्टर क्या है, सेम है, सभी रजिस्टर सेम है। और मैंने बताया था कि सभी रजिस्टर सेम हो तो आरपी इक्वल टू आर बट्टे एन, बताया था कि नहीं, बोल भाई। तो आरपी इक्वल टू आर बट्टे एन, आर की वैल्यू कितनी है, सभी 3 ओम है और एन कितने हैं, 3 है, मतलब इसमें आएगा 1 ओम। अब कर लो 1/Rp के जगह पे भी करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सभी 3 हैं, सभी कितने भाई 3 हैं, मतलब लिख सकते हैं 3 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/3, यानी आंसर कट के कितना आएगा 1, ठीक है। ठीक है, सभी रेजिस्टेंस जो हैं 3 का 1 आएंगे, क्योंकि देख लो आर बट्टे आर की वैल्यू 3 ओम, कितने हैं 3 कट के ओम। यहां से भी मैंने किया तो देखो 3। अब यहां से निकाल सकते हो ना V इक्वल टू I इक्वल टू V बट्टे आर। हमको करंट फाइंड करना है, I इक्वल टू V बट्टे आर। V की वैल्यू कितनी है भाई 10, रेजिस्टेंस आया मतलब सभी कितना जाएंगे 10 ना, 10 एम्पियर। चलो I1 की मैं बात कर लूं, I1 होगा V बट्टे R1। V की वैल्यू कितनी है 10, R1 की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 3.33 एम्पियर। इसका भी होगा I2 कितना होगा भाई V बट्टे R2, 10/3 3.33 एम्पियर, मतलब इसमें भी 3.33 एम्पियर का करंट जाएगा और इसमें भी 3.33 एम्पियर का करंट और इसमें भी 3.33 एम्पियर का करंट। अब देखो सभी 10 के बराबर है, हाँ 0.1% कम है, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो खा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम वो बात बताएंगे, ठीक है। तब तक इतना कवर कर लो और लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। इसके बाद हम एक लाएंगे और अप्रॉक्स 10 मिनट का या 15 मिनट का पोटेंशियल मेथड। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियल मेथड क्या होता है, ठीक है। वहीं रेजिस्टेंस की बातें होंगी, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब एक न्यूमेरिकल होगा, एक न्यूमेरिकल का लेक्चर सीरीज होगा जिसमें हम सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन और पोटेंशियल मेथड पढ़ेंगे। सो टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।